सर आपसे अब वही जो पाकिस्तान से वफ्द आ रहा है, वो न्यूयॉर्क पहले जा रहे हैं, फिर वो वॉशिंगटन डीसी आ रहे हैं, अब आप कैसे देख रहे हैं? और वो क्योंकि अभी तक जो एटलीस्ट मुझे समझ आया है कि वॉशिंगटन डीसी में तो ये भी वाजे नहीं है कि वो किससे मिल रहे हैं। जी, मैं इस पे भी आता हूँ। एक बात ब्रीफली ये बात कह दूँ, जिन्होंने बात की कामरान साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसमें एक बात और ज़हन में रखें कि अमेरिका ने मसलन अमेरिका की ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान में इंडिया ज़्यादा एक एक्टिव रोल प्ले करता, जिन्होंने नहीं किया। चीन के मामले में भी वो जिस हद तक चाहते हैं, उस हद तक इंडिया इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसलिए इंडिया की उस तरह की पज़ीराई जिस तरह के इंडियन समझ रहे हैं, उस तरह की नहीं होगी। फिर उनके जो वो हैं शशि थरूर, उनका जो बयान पिछले दिनों का, आज ताज़ा बयान नहीं लेकिन वो जो हाइलाइट हुआ और खुद इंडियन मीडिया ने किया, जिसमें वो सदर ट्रंप का मज़ाक उड़ा रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि सदर ट्रंप इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं। अच्छा, अब बात जो है वक़्त की है, तो पहले तो हमारा वफ़्द आएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में तो मुलाकातें तय हो गई हैं तकरीबन। सेक्रेटरी जनरल से मिलेंगे, यूएनजीए के प्रेज़िडेंट से मिलेंगे और एक खिताब करेंगे जो वहाँ ओआईसी कंट्रीज़ के सदर हैं, जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल है कि एक उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, वहाँ अपने व्यूज़ का इज़हार करेंगे और उसके बाद 3 तारीख को ये पहुँच जाएँगे यहाँ वाशिंगटन। और वाशिंगटन में जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ज़ाहिर है कि वक़्त हमारा फ़ाइनलाइज़ करने में देर लगी, चीज़ें कन्वे करने में देर लगी। हमारी एम्बेसी लगी हुई है, उम्मीद उनको ये है कि सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट से भी मुलाकात हो जाएगी, शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी हो जाए। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस में जो ना हिल पे बहुत सारी मुलाकातें हैं, उनमें कई जो चेयरमैन या चेयरपर्सन्स हैं मुख्तलिफ़ कमिटीज़ के, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, साउथ एशियन सब कमेटी के, उनसे मुलाकातें हैं। और इंडिविजुअल जो लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, उनसे सही। एम्बेसी में मुलाकातें हैं, थिंक टैंक से हैं, मीडिया वालों से हैं। तो कोशिशें तो उनकी बड़ी हो रही हैं, तो दोनों सर आगे-पीछे ही वाशिंगटन पहुँचेंगे। कोशिशें, बट आपका लग क्या रहा है, व्हाट विल दे अचीव? या इसमें अचीव करना क्या है? असल में तो दोनों का मकसद है कि अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। और मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मौका क्रिएट हुआ है, जिसमें इस जंग के नतीजे में, जिसमें पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, जिस तरह पाकिस्तान ने एक निपटा है इस जंग से, उसकी वजह से पहली बहुत अरसे बाद यहाँ वाशिंगटन में लोग पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार हैं। तो पाकिस्तानी भी इस बात को समझते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ी बात अचीव नहीं होगी, लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकेंगे। इंडियन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और उनकी भी सुनी जाएगी, हमारी भी सुनी ठीक। जाएगी। इससे ज़्यादा अगर कोई ये समझता है कि इसके नतीजे में मसलन वज़ीर-ए-आज़म को व्हाइट हाउस के दौरे की दावत मिल जाएगी या कोई बड़ा समझौता हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ना पाकिस्तान के साथ, ना इंडिया के साथ। इंडिया बिल्कुल ठीक सर। अभी वॉशिंगटन यही चाहेगा कि इंडिया से जिस तरह के ताल्लुकात हैं, वो बरकरार रहें, पाकिस्तान से जैसे हैं वो बरकरार रहें, उनमें कुछ बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, वेरी क्विकली सर, अब वक्त जरा कम रह गया, आपके ख्याल में यहाँ कोई पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है? जैसे अभी अनवर इकबाल साहब भी कह रहे थे ना कि बहुत अरसे के बाद कुछ परहैप्स इतनी वो स्पेस रिस्ट्रिक्ट नहीं है पाकिस्तान के लिए जैसे माजी में रही। जी, मैं उनसे पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूँ अनवर साहब से। उन्होंने बात बहुत सही कही है कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है कि पाकिस्तान के बारे में एक ख़ास नुक्ता निगाह, एक रवैया था। इस लिमिटेड वॉर ने वो जो है ना एक ओपनिंग, एक स्पेस क्रिएट कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि जो है पाकिस्तान इसको किस तरह कैपिटलाइज़ करता है। अगर तो जो है इसको हम वही पुराने घिसे-पिटे तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को ला के रखने की कोशिश करेंगे, तो मीटिंग हो जाएगी, लोग मुलाकातें कर लेंगे, चाय पी ली जाएगी, खाना खाया जाएगा और आगे फिर वो इट विल बी फॉरगॉटन। सवाल ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो अपने आप को, जो अमेरिका एक नए पैराडाइम से दुनिया को अप्रोच कर रहा है, उसमें अपने अपने आप को कैसे ज़ूम करेगा? यानी व्हाट डज़ पाकिस्तान हैव टू कंट्रीब्यूट टू दैट? गज़ा के अंदर मेरा आज मज़मून आया है कि एक पोस्ट वॉर सिक्योरिटी का इशू होगा। अब क्या पाकिस्तान उसमें को किरदार अदा कर सकता है? क्या पाकिस्तान जो है ना सऊदी अरब के साथ मिलके कुछ कर सकता है, तुर्की के साथ मिलके कुछ कर सकता है, कुछ ऑफ़र कर सकता है? सो आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट टू टॉक अबाउट कि जी इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, कि पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर किरदार क्या होगा, किस हद तक जा सकता है और क्या रोल प्ले करेगा। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, बहुत बड़ी फ़ौज है, न्यूक्लियर पावर है, और मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री, तो फिर
जो है व्हाई आर यू पंचिंग बिलो योर वेट, सवाल ये होता है। फिर ये कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये सब बातें तो अच्छी हैं, अब आप बताइए कि जो चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए उसमें आप कहाँ हैं। सो आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन दैट दीज हमारे गल्फ को और हमारे सिविल मिलिट्री लीडरशिप को सोचने और समझने की जरूरत है। अनवर इकबाल साहब 30 सेकेंड्स अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात जो ये मैं समझता हूँ और जो कि कामरान साहब ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ मीडिया में भी, थिंक टैंक्स में भी, ऑफिशियल ब्रीफिंग में भी इस बात को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक मोड पे हालात आ गए थे और दोबारा जंग हो सकती है। तो जो पाकिस्तान का ये है मौक़िफ़ है कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, उसको हमें एक अच्छा मौका है उसको हाईलाइट करने का और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कम से कम बातों की हद तक इन्वॉल्व करने का, क्योंकि मैं नहीं समझता अमेरिका का इंडिया पे इतना इन्फ्लुएंस है कि इंडिया से वो कश्मीर का मसला हल करा सके, लेकिन ये मसला हाईलाइट करने का अच्छा मौका है और हमें उसका फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।